तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड आईटीआई का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आ चुका है। ठीक है, कितना रैंक है और इसके बाद क्या होगा, कैसे करेंगे मोबाइल से डाउनलोड, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं आईटीआई के बारे में, तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ और वैकेंसीज अपडेट भी देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, एकदम खुद मोबाइल से सारी चीज़ें कर सकती हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट में आप गूगल खोलिएगा और झारखंड आईटीआई, JHITI, आपको मालूम है झारखंड आईटीआई सर्च करना होता है। झारखंड आईटीआई सर्च करने के बाद ये जो वेबसाइट आता है, इस वेबसाइट को आप ओपन करते हैं। ठीक, ये वेबसाइट खुल जाता है आपका, और वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। खुलने के बाद आपका ये जो वेबसाइट आ जाता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है एडमिशन। देखिए, ये एडमिशन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ज्यों ही आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ से आप सर्च करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज ही है डिक्लेयर का डेट, जस्ट 1 घंटा पहले ही इसका आया हुआ है। ठीक है, खुलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद देखिए आपका ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि 20 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या करेक्शन का डेट कब, ये अभी तक नहीं बोला गया है कि मान लीजिए रिजल्ट आएगा तो उसमें बहुत सारा सुधार भी करना होगा, तो वो डेट वगैरह अभी नहीं दिया है। अब यहाँ से आप चेक कहाँ से कीजिएगा भैया, वो बता दीजिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सर्च प्रोविजनल मेरिट रैंक, यहाँ पे मिल रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। सिंपल जस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो चीज़ डालना है। पहला, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देना है। एप्लीकेशन नंबर आपका इस तरह से होगा, JHITI 2026। ठीक, उसके बाद नंबर होगा, तो JHITI 2026 करके आपका मैसेज आया होगा। व्हाट फ़ोन में मैसेज में चेक कीजिएगा, तो मैसेज में वो आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। ठीक है, ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर से टच करके कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए जुलाई 2026 लिखा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए 2026 लिखा गया, आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक, इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ईयर आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पीछे जाएगा, इधर वाला बटन, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप पीछे जाइएगा। हाँ, अब इसी सब में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 1900 से 2010 के बीच में। जो भी ईयर है आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी मंथ है इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेट है इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले रिजल्ट चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साउंड हो रहा है। ठीक है, तो नमाज का टाइम हो गया है इसलिए, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, नमाज का वक्त है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका शो करेगा, जिसमें आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको ऊपर उठाना है। ठीक, यहाँ पे आपको मेन चीज़ देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें है आपका कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट 8 क्लास के अकॉर्डिंग और 10th क्लास के अकॉर्डिंग दोनों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चेक कीजिएगा CML रैंक। CML इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन मेरिट लिस्ट। क्या फुल फॉर्म होता है? कॉमन मेरिट लिस्ट। ठीक है, देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको, कॉमन मेरिट लिस्ट और कैटेगरी रैंक में क्या होता है। पहला है हमारा CML रैंक। CML रैंक कितना है? 1636। यानी कि जितने भी लोग झारखंड में ITI के लिए फॉर्म भरे हैं, उसमें मेरा स्थान है 1636, 8वीं क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा कैटेगरी रैंक, यानी कि BC1 में मैं 628वां आदमी हूँ। BC1 और BC में मैं 688वां आदमी हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा नाम आता है। मुझसे ज़्यादा नंबर लाने वाले 1635 कैंडिडेट हमसे ज़्यादा नंबर लाए हैं क्लास 8वीं में, इसका मतलब ये है। ठीक है, CML रैंक 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमसे ज़्यादा 12,915 मेरा रैंक है, यानी कि 12,914 कैंडिडेट हमसे ज़्यादा 10th में नंबर लाए हैं। ठीक है, कैटेगरी रैंक यानी कि OBC में मेरा रैंक कितना है? 4729, यानी कि OBC में भी 4728 कैंडिडेट हमसे ज़्यादा नंबर वाले हैं। समझ रहे हैं? अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको शो करेगा कुछ चीज़ें यहाँ पे, ये। ठीक है, ये तो आपको प्रिंट आउट मार लेना है, प्रिंट।
इसको प्रिंट कर लीजिएगा। 1 मिनट में अपना हटा देता हूँ ये आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अब क्या करना है इसको देख लेते हैं। तो मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ ताकि सबको आपको समझ में आए ये डिस्क्लेमर को। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि योग्यता सूची यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट है, ठीक है, योग्यता सूची उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। यानी कि आपने जो 10th क्लास का नंबर दिया है या 8th क्लास का, उसके आधार पर यह तैयार किया गया है। गलत जानकारी देने के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। प्रवेश के लिए उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए डेटा और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा। यानी कि जब आप एडमिशन लीजिएगा तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसी आधार पर जिस आधार पर आपने जो डेटा दिया है, जिस आधार पर अपना मार्कशीट अपलोड किया है। संबंधित आईटीआई के प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य का कर्तव्य है कि क्या कर्तव्य है और जिम्मेदारी है कि वे अपने उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों और प्रमाण पत्रों की सब कुछ जांच करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट को हिंदी में छाप कर दिया, वाह। अब बात आता है कि हमने जो ट्रेड चुना था और जो कॉलेज चुना था वो कब आएगा, उसका डेट अभी नहीं आया है। इसके लिए हम लोग आते हैं बैक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है भैया, इसके बाद तो जब आपका रिजल्ट आता है ना, उसके बाद सुधार करना होता है। बहुत से लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, ठीक है, बहुत से लोग का फादर नेम, बहुत से लोगों का मदर नेम, बहुत से का क्या होगा कि कैटेगरी गलत डाल दिए, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत से लोग क्या होंगे कि अपना एड्रेस गलत डाले होंगे। तो अगर आपको सुधार करना है तो इस सुधार के लिए डेट आएगा, इसको करेक्शन डेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, करेक्शन ऑफ नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, परसेंटेज, कैटेगरी एंड अदर डिटेल। इनमें से कुछ भी अगर आपको सुधार करना है तो इसका डेट आएगा, जल्द ही आएगा, बहुत जल्द। आप वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, ठीक है, जब भी देगा आप सुधार कर लीजिएगा। और जिनका सब कुछ सही है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट का डेट आएगा। जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक, उसके बाद आपको फिर जब मेरिट लिस्ट आएगा ना, उसको प्रिंट आउट करवा के क्या करना होगा, तो फिर आपको कॉलेज जाना होगा एडमिशन के लिए। एडमिशन में कितना लगता है, देखिए 1000 के आसपास, 920 रुपया या कुछ लगता है एडमिशन में, और एग्ज़ाम फी लगता है 200 रुपया करके, बस। मतलब 2000 में पूरा ITI ख़त्म। सरकारी ITI इतना ही लगता है। और स्कॉलरशिप अगर भरिएगा तो 5000 रुपया स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। और पूरा ITI कंप्लीट करने में आपको 2000 खर्चा होगा। और यदि 4 साल बाद ट्रेड है तो 2 साल बाद ट्रेड है तो वही 3000 के आसपास खर्चा होगा। तो सभी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दिया। बाकी एक नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, ज्ञान सागर व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें लगभग 7000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। वहाँ पे मैं आपको डेली वैकेंसी अपडेट देता हूँ, क्योंकि मैं डेली 3 पेपर पढ़ता हूँ और तीनों पेपर को पढ़ के जो वैकेंसी से अपडेट मिलता है वो मैं देता हूँ। हर एक दिन वीडियो बना पाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं वहीं पर डायरेक्ट अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में आपको अपडेट मिलेगा डेली, और झारखंड का अपडेट। ओके दोस्तों, बाय, जोहार। फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहेगा यहाँ पे झारखंड का। और जो भी मिलेगा 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा, गलत जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है। बाय, जोहार।